पाकिस्तान बढ़ती हुई आबादी, बेरोजगारी, तालीम और सेहत के मुख्तलिफ मसाइल के साथ साल नौ को खुशामदीद कह रहा है, लेकिन इन मसाइल में कमी लाना एक चैलेंज बनकर उभर रहा है। तेजी से बढ़ती हुई आबादी के बाइस पाकिस्तान के वसाइल पर भी बोझ बढ़ रहा है। 22 करोड़ से ज्यादा नफूस पर मुश्तमिल पाकिस्तान आबादी के लिहाज से दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है, जबकि एशिया के 51 ममालिक में से पाकिस्तान आबादी की बुनियाद पर चौथे नंबर पर आता है। मुल्क की आबादी में इजाफे की शरह भी तकरीबन 2% है और 2050 तक पाकिस्तान की आबादी 35 करोड़ से जायद होने की तवक्को है। ऐसे में पाकिस्तानी मईशत की नेट ग्रोथ मनफी है, यानी हम उस हिसाब से वसाइल पैदा करने में नाकाम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो मुख्तसर वीडियो है ये पाकिस्तान के माशी और सियासी हालात के तनाज़ुर में है। चूँकि पाकिस्तान के अवाम को बहुत शदीद मसाइल का सामना है माशी लिहाज से, और ये जो महंगाई है ये साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के दौर में एक तनावर दरख्त बन चुकी थी, जिसके अब जो हैं वो हमारे सामने आ रहे हैं, जिसकी शाखें भी, टहनियाँ भी, फल भी, कि ये ऐसा तनावर दरख्त था कि इसको अब किसी भी तरीके से यानी कंट्रोल नहीं किया जा सकता। महंगाई के इस जिन को किसी बोतल में बंद करना जो है वो बड़ा मुश्किल हो गया है। लेकिन बहरहाल पाकिस्तानी अवाम पे बड़े मुश्किल वक्त आए हैं। 1965 की वॉर थी जब मुल्क के दिफा का मसला था और अवाम ने एक टेडी पैसा 2 टैंक के हिसाब से एक स्कीम थी, उसमें भी हिस्सा लिया, और उस ज़माने में भी लाखों करोड़ों रुपए के अतियात जो थे वो दिफाई फंड में जमा हुए थे। तो अब ये जो लोग मायूसी फैला रहे हैं ये पाकिस्तान के खैर खा नहीं हो सकते। मेरे जो सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन हैं उनको मैंने ना तो कभी डिस्क्लोज़ किया है, ना कभी पाकिस्तान की मोतबर शख्सियात को अब तक अपने चैनल में इनवाइट कर सका हूँ। उसकी वजह यह है कि जो शायर ने कहा है कि आँख जो कुछ देखती है लब पे आ सकता नहीं। तो ये हमारा मुल्क, इसके अवाम ने पिछले 75 सालों में बेपनाह कुर्बानियाँ भी दी और हमेशा इन्होंने हुकूमतों का साथ भी दिया, और इन्होंने हमेशा मेहनत की पाकिस्तान के अवाम ने, और लगन के साथ इस मुल्क की तरक्की में, खुशहाली में शरीक हुए। जो सियासी क़ुव्वतें हैं उनका तज़किरा ना करना ही बेहतर है। उसकी वजह यह है कि इन तमाम लोगों के अपने अपने मफादात हैं। 22 करोड़ में से 15 करोड़ पाकिस्तानियों की उम्रें 30 साल से कम हैं, जो रोजगार के मौके न मिलने पर मुल्क की तरक्की में हिस्सा डालने से कासिर हैं। जिस तालीमी मैदान को देखा जाए तो इक़्तिसादी सर्वे 2020-21 के मुताबिक मुल्क में खानदगी की शरह 60% से आगे नहीं बढ़ सकी, और साल 2019-20 में तालीम से मुतालिक अखराजात में भी 29.6% की कमी देखी गई। इक़्तिसादी सर्वे के मुताबिक शहरी इलाकों में खानदगी की शरह देही इलाकों से ज्यादा है। शहरों में शरह खानदगी 74%, जबकि देही इलाकों में 52% है। और मैं ये दरख्वास्त करता हूँ वक्त की हुकूमत से कि लोग अब जो हैं वो तंग आकर जो है ना वो जराइम की तरफ बढ़ रहे हैं। लाहौर में एक गैंग है रिक्शा ड्राइवर्स का, जो मुख्तलिफ किराए की सवारियाँ बिठाकर तो लोगों की लूट खसूट पे लगा हुआ है, और उसको बाकायदा जो है सरपरस्ती हासिल है पुलिस के बाज़ इंस्पेक्टर्स की, SHOs की, और रोज़ाना ऐसी सैकड़ों दर्जन वारदातें जो हैं वो मेरे नोटिस में आई हैं कि अच्छे खासे शरीफ लोग थे, वो किराया बचाते बचाते अपने चीफ सेक्रेटरी से, IG पुलिस से, CCPO लाहौर से दरख्वास्त करता हूँ कि वो इस रिक्शा डकैत गैंग का फौरी तौर पे सद्देबाब करें। इस सिलसिले में बहुत सी दरख्वास्तें भी मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन में मौजूद हैं। वो पुलिस का डिपार्टमेंट है, वो लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने के साथ साथ जराइम को भी कंट्रोल करे। तो अभी फ़िलहाल जो है पाकिस्तान के हालात के सिलसिले में मायूसी का इज़हार करना मुनासिब नहीं है। अलबत्ता ज़रूरी इक़दामात करना जो है हुकूमत के लिए, उसके महकमों के लिए, इदारों के लिए ये वक्त का अहम तकाज़ा है। क्या नया साल मईशत समेत इन मसाइल में कमी की खुशखबरी देगा? वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। पाकिस्तान जिंदाबाद।